वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि स्केल फंक्शन का आप किस तरीके से यूज करते हो ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर स्केल फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर स्केल फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो scale.html के नाम से। तो सिंपल यहाँ पर मुझे एक डिव का यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पर डिव को यूज करूंगा। तो इस डिव को मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक क्लास भी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेन नाम से ही क्लास ले लूंगा मैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का, बट यहाँ पर आपको देना होता है। तो सिंपल यहाँ पर आप ले सकते हो। फिर उसके अंदर मैं एक लाइन सीएसएस का यहाँ पर यूज करूंगा। उसके अंदर यहाँ पर आप डॉट डालकर मैन को यूज कर सकते हो, यानी कि आप क्लास को यहाँ पर आप यूज करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने यूज किया, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ी सी विड्थ भी दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 200 पिक्सल की मैं ले लूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं हाइट भी 200 पिक्सल आपको ओपन करके दिखाऊं ब्राउजर पर कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको, अब मैं इससे थोड़ी सी टॉप में से मार्जिन और ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप में से और ले लेता हूँ एक बार। टॉप में से यहाँ पर मैं 50 पिक्सल की ले लूंगा, क्योंकि और भी अच्छे से हमारा आउटपुट देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके। तो इसे मैं बॉक्स को एक बार शेडो और दे देता हूँ, जैसे कि बॉक्स शेडो यहाँ पर आप ले सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यूज करने वाले हैं हम स्केल फंक्शन, यानी कि स्केल फंक्शन को आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर यूज करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्केल फंक्शन का पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पर आप इतना यूज करोगे, और उसके अंदर यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म लिखना होगा। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो, बट मैं स्केल लगा कर दिखाता हूँ। स्केल के अंदर यहाँ पर आप दे सकते हो जो यहाँ पर आप वैल्यू दोगे, वो यहाँ पर आप पॉइंट में वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि 1 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हो 1.5, 1.6, इस तरीके से आप 0.1 या फिर 0.5 दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वाई एक्सिस पर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्सिस पर यूज करोगे या फिर वाई एक्सिस पर यूज करोगे। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना यूज किया। अब मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा, फिर उसके अंदर मैं स्केल फंक्शन का यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1.0, तो 1.0 का यूज करूंगा, तो यहाँ पर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। डिफॉल्ट में यहाँ पर 1.0 ही यहाँ पर रहता है, जो भी यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हो, या फिर आपको लेना है 2.5 लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2.5 लूंगा। और जैसे मैं सेव किया और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा बॉक्स का जो साइज है वो 2.5 इंक्रीज हो गया है पहले वाले से, यानी कि जो जितना पहला था उससे 2.5 मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि उससे इतना गुना ज्यादा हो गया है, 2.5 ज्यादा बढ़ गया है। जो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर आप यूज करोगे। या फिर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल का यूज करोगे, और यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो 2.5 लिया मैंने। और 5 लेने के बाद जैसे कि मुझे एक्सिस पर चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक्सिस का यूज करूंगा। सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ये विड्थ में बढ़ गया है, यानी कि एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट और राइट में इंक्रीज होना। इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो, यानी कि एक्सिस पर ये बढ़ गया है हमारा, जो यहाँ पर बॉक्स देख सकते हो। एक बार इसे यहाँ पर आप एक्सिस पे यूज कर सकते हो, या फिर आप इसे वाई एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस का यूज किया, और मैं एक बार इसे कमेंट कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर यूज करोगे, तो यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि पहले का 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होती है। या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हो,
या फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंजेस कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक बार स्पेक्ट में क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को दे सकते हो। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा यानी कि माइनस में वैल्यू दूंगा तो ये माइनस में भी इंक्रीज होता है, बट ये उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, स्केल यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये उल्टा हो गया। अगर यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा तो ये आपको विजिबल देखने को नहीं मिलेगा, तो ये 0 पर हाइड हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्केल का यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से हम यूज करते हैं फंक्शन को, स्केल फंक्शन को, या फिर आप एक्स पर यूज कर सकते हो या फिर आप वाई एक्स पर यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है यानी कि इंक्रीज करना है तो आप स्केल फंक्शन का यूज कर कर उस बॉक्स को डबल कर सकते हो, एक का दो गुना, दो गुने का फोर गुना, इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।